पॉकेट एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रतीक शर्मा की लिखी हुई कहानी दिल की बातें दिल ही जाने, 7वां एपिसोड। थोड़ी देर बाद राज, अर्नव और बलदेव बाहर आए। तीनों के चेहरे खुश थे। बलदेव ने सबको बताया कि राज अर्नव है और अर्नव राज बना है, पर किसी को भी ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। रात को अर्नव, राज और राजीव गाड़ी में जा रहे थे। अर्नव ने राजीव को सब कुछ बता दिया था। राज ने माहौल को हल्का करने के लिए राजीव को कुछ पूछा, तो कैसी लगी सड़क? पर आप तो बड़ी जल्दी आ गए थे, कोई बात हुई या? अर्नव ने कहा, हाँ राजीव, और मुझे तुम थोड़े परेशान भी लग रहे थे। राजीव बोला, मेरी बात ही नहीं हुई रिया से। अर्नव ने अचानक ब्रेक मार दी। तीनों ही बहुत मुश्किल से बचे। अर्नव ने कहा, What the hell? राज बोला, तू हाँ क्यों कहा? उसने भी और भाई तूने भी। राजीव बोला, मुझे तो वो देखते ही पसंद आ गई थी इसलिए, और उसने हाँ क्यों की वो मुझे कल शाम को मिलकर बताएगी। राजीव सारी बात दोनों को बता देता है। राज बोलता है, वाह, तो कल डेट है भाई की। अर्नव हंसने लगता है और फिर हंसते हुए तीनों बंगले में पहुंच जाते हैं, पर पूरे घर में अंधेरा था। अर्नव ने कहा, ये लाइट को क्या हुआ? राज बोला, यार वैसे भी आज इतने शौक मिले हैं कि और कुछ झेलने का मन नहीं है। राजीव बोला, मैं जाकर मेन बोर्ड देखता हूं। जैसे ही राजीव जाने लगता है तो अचानक लाइट आ जाती है। अर्नव जब सामने देखता है तो देखता ही रह जाता है। सामने जानवी खड़ी थी लाल रंग की साड़ी में। अर्नव तो बस जाम ही हो गया था। राज दौड़कर जानवी के गले लग गया। राज बोला, वाओ भाभी, ये आज के दिन का सबसे अच्छा सरप्राइज था। जानवी भी बस अर्नव को ही देखे जा रही थी। दोनों की आंखों में नमी थी। अर्नव ने आगे बढ़कर जानवी के हाथ को थामा और उसे गले से लगा लिया। दोनों बस एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। फिर राज ने खांसने की एक्टिंग की। ओ लवर्स, हम भी हैं। जानवी और अर्नव एक दूसरे से अलग हो गए तो जानवी ने सामने राजीव को देखा। राजीव भी हैरान सा जानवी को देख रहा था। दोनों एक साथ बोले, आप यहां? अर्नव और राज दोनों को देखने लगे। अर्नव ने कहा, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? जानवी ने कहा, अर्नव ये वही है जिन्होंने उस पुलिस वाले से मेरी मदद की, उन गुंडों से मुझे बचाया था आगरा में ही, मैंने बताया था ना? अर्नव ने कहा, हाँ जानवी, तुमने कहा था कि किसी पुलिस वाले ने मदद की थी। जानवी बोली, हाँ, पर उनके साथ ये भी थे। पूरे बाजार में बस एक यही थे जिन्होंने मेरा साथ दिया था। अर्नव जाकर राजीव को गले लगा लेता है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव, अगर तुम ना होते तो तुमने मेरी जान की मदद की थी। राजीव बोला, मैंने तो बस अपना इंसान होने का धर्म निभाया था, और अब तो मुझे बहुत खुशी है कि जानवी मेरी भाभी हैं। अब तो और ज्यादा ख्याल रखूंगा। राज ने कहा, जानवी भाभी को छोड़ और रिया भाभी की सोचो, कल क्या धमाका करेगी वो। राजीव बोला, अरे हाँ यार, चलो मैं घर जाता हूं, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी भी देख लूं। राजीव सबसे मिलकर चला जाता है और राज बोलता है, अब मैं को कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहता, तो मैं चला सोने, और वैसे भी इतना खिला दिया कि नींद आ रही है। राज भी चला जाता है। अर्नव जानवी के पास आने लगता है, पर जानवी उसे धक्का देकर बाहर गार्डन में ले जाकर झूले पर बैठ जाती है। अर्नव भी जानवी के साथ बैठ जाता है। जानवी अर्नव का हाथ पकड़ती है, पर अर्नव जानवी की गोद में सर रखकर लेट जाता है। अर्नव बस जानवी को ही देख रहा था। आज जानवी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। अर्नव ने कहा, आज तुम बहुत ही सुंदर लग रही हो, मन कर रहा है कि आज ही शादी कर लूं। जानवी बोली, अच्छा जी, पर आप ये नहीं पूछेंगी कि मैं यहाँ पर क्यों आई? अर्नव ने कहा, वो तो तुम मुझे बता ही दोगी, पर अभी बस तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ। तुम्हें पता है आज मुझे, जानवी ने कहा, मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? क्योंकि दिल की बातें दिल ही जानता है। अर्नव मुस्कुराकर जानवी को देखता है और उठकर उसके चेहरे को अपने हाथों में ले लेता है और जानवी के माथे पर एक किस करता है। अर्नव ने कहा, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो ना,
तब से मेरी जिंदगी की उलझनें खुद ब खुद सुलझ रही हैं और तुम मेरी लकी चार्म हो। जानवी ने कहा, और जब से आप मेरी जिंदगी में आए हो मैंने फिर से जीना सीख लिया है। जानवी अर्नव के गले लग जाती है। अर्नव ने कहा, वैसे लाल साड़ी क्यों? जानवी अर्नव से अलग होते हुए कहती है, इतने दिनों बाद मिली हूं तो आपके होश तो उड़ाने ही थे ना। जानवी बोलकर जाने लगती है तो अर्नव उसे खींचकर अपनी गोद में बिठा लेता है। अर्नव जानवी के गालों को अपने गालों से सहलाता है। होश तो आपने जब से मिली हो तब से उड़ा रखे हैं। दोनों बहुत देर तक एक दूसरे के साथ बैठे रहते। अर्नव बोलता है, तो बताओ यहां कैसे आना हुआ? वो मुझे आपके प्लान के बारे में पता है और मैं भी आपके साथ हूं। अर्नव कोई रिएक्शन नहीं देता और जानवी को अपनी बाहों में भर लेता है। आप गुस्सा नहीं हो और हैरान भी नहीं हो? अर्नव ने कहा, क्योंकि मैं जानता हूं सब कुछ और मुझे खुशी है कि तुम मेरे साथ हो। जानवी ने कहा, पर आपको कैसे? अर्नव ने बीच में ही कहा, वो छोड़ो, तुम मेरे साथ हो यही अच्छी बात है। पहले डरता था कि तुम्हें मेरे साथ रहने से कुछ हो ना जाए, पर अब कोई डर नहीं, सारी बाजी मेरे हाथ में है और अब तो मेरा प्यार भी मेरे साथ है। जानवी ने कहा, आप कुछ बताएंगे? अर्नव ने कहा, पापा के सिक्योरिटी हेड जो थे वो जिंदा हैं और आज उन्हीं से मिला हूं। और पापा और वो एक्सीडेंट में बच गए थे, पर कुछ गुंडे आए और उन्हें पहले बहुत मारा और जब लगा कि देव बाबा मर गए हैं तो पापा के पास जाकर किसी चाबी का पूछने लगे और पापा ने कहा कि मेरे बाद मेरा बेटा ही जान पाएगा वो राज, और कोई नहीं जान पाएगा। जब उन्हें लगा कि पापा कुछ नहीं बताएंगे तो पापा को गोली मार दी और एक्सीडेंट बताकर गाड़ी खाई में गिरा दी। अर्नव की आंखें नम हो गई थी। जानवी ने अर्नव को गले लगा लिया और उसका सर सहलाने लगी। अर्नव ने कहा, मुझे एक नाम पता चला है जानवी, मेरे माँ पापा के कातिलों में से, और वो मेरे चाचा हैं। जानवी अर्नव को देखती है तो अर्नव का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। तो मतलब आपका शक सही था, और वैसे भी खुराना का पावर प्लांट प्रोजेक्ट में आपके खिलाफ उसका पार्टनर ही है। अर्नव ने कहा, मुझे और यश अंकल को उस पर ही शक था, पर आज पता लगा कि मेरा चाचा भी। आपको और स्ट्रांग बनना पड़ेगा अर्नव। हाँ जानता हूं, बस इसीलिए तुम्हारे साथ की जरूरत थी और तुम मेरे साथ हो। अच्छा, आपके सो कॉल्ड चाचा का नाम क्या है? रणवीर रायचंद। जानवी ने कहा, कोई बात नहीं, देख लेंगे इस रणवीर को भी। अर्नव जानवी को देखता है जो कि बहुत ही गुस्से में बोल रही थी। अर्नव सब कुछ भूलकर बस जानवी को देखता है जो कि गुस्से में और भी ज्यादा क्यूट और स्वीट लग रही थी। जानवी बस बोले ही जा रही थी। अर्नव ने जानवी को अपनी ओर खींचा और उसके होठों पर उंगली रख दी। अर्नव ने कहा, बस बस जानवी, इतना गुस्सा मुझे कौन संभालेगा, और गुस्से में ना तुम बड़ी क्यूट लगती हो। जानवी शर्मा कर जाने लगती है तो अर्नव हाथ पकड़कर रोक लेता है। अर्नव ने कहा, जानवी अपना रोल नहीं पूछोगी? अरे हाँ। अर्नव ने कहा, तुम राज यानी कि अर्नव की लीगल एडवाइजर और उसकी होने वाली वाइफ बनोगी। व्हाट आर यू मैड? राज की बीवी? अरे यार, नाटक करना है बस, और जरूरी भी है ये। क्यों जरूरी है? वो बताने का भी मूड नहीं है, बस तुम सो जाओ अब। जानवी हैरानी से अर्नव को देखती है। अर्नव जानवी को उसके कमरे तक छोड़ता है और चला जाता है। जानवी बोलती है, ये फिर से मिस्टर साइलेंट बन गए ना? ओह गॉड, प्लीज हेल्प अस सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स एंड प्लीज टेक केयर ऑफ माय लव। जानवी सो जाती है। जानवी अर्नव के पास फिर से जाती है। जानवी ने कहा, अच्छा तो अपनी बीवी बनाते, ना कि राज की। अर्नव हंसने लगता है, बड़ी जल्दी है मेरी बीवी बनने की, पर अब के लिए नाटक कर लो प्लीज, जरूरी है। कोई तुम पर बुरी नजर नहीं डालेगा क्योंकि तुम अर्नव रायचंद की बीवी हो और राज अर्नव बन रहा है तो। जानवी ने कहा, ठीक है, पर एक शर्त है कि हर दिन शाम को मेरे साथ टाइम स्पेंड करना होगा। अर्नव ने कहा, जैसे आप कहें मेरी जान। जानवी ने कहा कि तो ठीक है, वैसे रात काफी हो गई है तो अब सो जाते हैं। अर्नव जानवी को फिर से गले लगा लेता है। थैंक्स जानवी फॉर एवरीथिंग। जानवी अलग होती है और कहती है,
अगर फिर से थैंक्स बोला ना तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। ठीक है बाबा, नहीं बोलूंगा। दैट्स गुड एंड गुड नाइट माई लव। जानवी अर्नव के गाल पर किस करके भाग जाती है। अर्नव भी मुस्कुराता हुआ अपने कमरे में चला जाता है। अगला दिन सबके लिए बहुत जरूरी था। उनके प्लान को एग्जीक्यूट करने का दिन था। राजीव ने मीडिया, रिपोर्टर्स सबको बुलाया था अपने अनाथालय के बारे में बताने के लिए। अर्नव और राज दोनों वहीं पर बैठे हुए थे एक कमरे में जहां पर सीसीटीवी फुटेज चल रही थी। जैसे इंटरव्यू स्टार्ट हुआ तो राजीव ने बोलना शुरू किया। राजीव ने कहा, जैसा कि आप सब लोगों को ये पता ही है कि ये ऑर्फनेज मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। भले ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा या पॉपुलर नहीं है, पर फिर भी मेरे दिल के बहुत करीब है। मेरे पापा की ये लास्ट विश थी तो पूरा तो करना ही था। तो आप सबके सामने एक और बात बताना चाहूंगा। सारे लोग राजीव की बात सुनने के लिए बेकरार थे। तो आप सबको ये तो पता ही था कि मैं एक अनाथालय बनवा रहा हूं, पर साथ ही एक एल्डर्स होम यानी कि वृद्ध आश्रम भी बनवा रहा हूं। एक रिपोर्टर बोलता है, पर सर क्यों? और एक साथ आजकल तो लोग बड़े बड़े मॉल बनवा रहे हैं ज्यादा पैसा कमाने के लिए, पर ये सब? राजीव ने कहा, देखिए, ऑर्फनेज और एल्डर्स होम एक साथ बनाने का आइडिया मेरे काबिल दोस्त और इस काम को हैंडल कर रहे मिस्टर अर्नव रायचंद का है। और उसका मानना है कि अगर अनाथ बच्चों को माँ बाप का प्यार और बूढ़े लाचार माँ बाप को बच्चों का प्यार एक साथ मिल जाए तो। सारे रिपोर्टर्स तालियां बजाने लगते हैं। एक रिपोर्टर बोलता है, तो सर ये प्रोजेक्ट मिस्टर अर्नव रायचंद हैंडल कर रहे हैं, तो अभी तक वो सामने क्यों नहीं आए? अभी भी नहीं, हर बार वो मीडिया से बात नहीं करते और आज तक तो उन्हें किसी ने देखा तक नहीं, वो सामने क्यों नहीं आते? राजीव ने कहा, देखिए ये उनको ही पता होगा कि वो सामने क्यों नहीं आते, पर हाँ वो मेरे अच्छे दोस्त भी हैं और आज से 2 दिन बाद उद्घाटन पर जरूर आएंगे। बाकी सब उन पर ही निर्भर है। और इतना बोलकर राजीव चला जाता है। सब बाकी के सवाल उसके मैनेजर को पूछने लगते हैं। राजीव अर्नव के पास आता है, तो कुछ हाथ आया और सब सही था ना? अर्नव ने कहा, सब सही है, अब सबको पता है कि मैं इस प्रोजेक्ट में हूं और 2 दिन बाद सबको इंतजार रहेगा। राज ने कहा, और हमें भी। वैसे ये एक रिपोर्टर कुछ ज्यादा ही पूछ रहा था तेरे बारे में। अर्नव ने कहा, क्योंकि ये मेरे पूज्य चाचा जी के लिए काम करता है। राज और राजीव हैरानी से अर्नव को देखते हैं। राजीव ने कहा, आपको कैसे पता अर्नव? अर्नव ने जवाब दिया, राजीव तुम शायद भूल रहे हो, मैं अर्नव रायचंद हूं। कौन मेरे साथ है और कुछ नहीं, सब पता होता है मुझे। आप दोनों तो अभी इस खेल से जुड़े हो, पर मुझे तो 10 साल हो गए इन सब पर नजर रखते हुए। राज ने कहा, ये तो ठीक है, पर जानवी भाभी को साथ रखना, उन्हें कुछ हो गया तो। अर्नव गुस्से से राज को देखता है। राज, आज बोल दिया, पर फिर से मत बोलना, जानवी जिंदगी है मेरी, और जानवी नहीं। राज, तू और राजीव भी मेरे लिए बहुत मायने रखते हो, तुम तीनों के तीनों। कभी भी कुछ नहीं होने दूंगा तुम सबको। राजीव और राज अर्नव के गले लग जाते हैं। राजीव रिया से मिलने के लिए निकल जाता है और राज अर्नव के साथ बंगले में आ जाते हैं। जैसे ही अंदर आते हैं तो अंदर का नजारा ही और था। जानवी लैपटॉप पर लगी थी और 2 और लैपटॉप उसके पास पड़े थे। जानवी ने बालों का जोड़ा बना रखा था जो कि अब लूज हो गया था और कुछ बाल उसके चेहरे पर आ रहे थे। राज जाकर जानवी के पास बैठ गया। तो भाभी, ये सब क्या हो रहा है? बस 2 मिनट रुक जाओ वीर जी, फिर बताती हूँ। अर्नव तो बस जानवी को ही देख रहा था। ना तो उसके दिमाग में कोई प्लानिंग थी और ना ही कुछ और। बस दिल में जानवी के लिए प्यार था जो कि दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। उधर राजीव गार्डन में जाकर रिया की वेट कर रहा था। जैसे ही उसने सामने देखा तो रिया रेड हुडी और ब्लैक ट्रैक पैंट पहनकर आ रही थी और बालों की एक ढीली सी चोटी उसने बना रखी थी। राजीव तो देखता ही रह गया। रिया ने पास आकर राजीव को गले लगा लिया तो राजीव हिल गया। रिया राजीव से अलग हुई और उसे प्यार से देखने लगी। राजीव बोला, रिया, वो मैं पूछना नहीं कहना, मैं जानती हूं क्या पूछना चाहते हो, पर एक शर्त पर बताऊंगी। कि क्या? कैसी शर्त? अरे चल मारो यार, बस मुझे किस करो तो मैं बता दूंगी। राजीव हैरानी से बोलता है, क्या बोल रहे हो? रिया बहुत ही प्यार से राजीव को देखती है और जल्दी से उसके गाल पर किस कर देती है। ऐसे, अब करो, मैंने तो डेमो भी दे दिया, प्लीज बस एक बार। राजीव ने रिया को देखा तो रिया ने पपी फेस बना लिया। राजीव को भी अब रिया पर प्यार आ गया था। आखिर वो भी इतनी चुलबुली लड़की के आगे पिघल ही गया। हाँ ठीक है, पर अपनी आंखें बंद करो तुम। पर रिया प्लीज ना। अच्छा चलो ठीक है, ओके।
रिया ने अपनी आंखें बंद कर ली तो राजीव रिया के पास गया और रिया के चेहरे को अपने हाथों में लेकर उसके माथे पर किस किया और दूर हो गया। रिया बंद आंखों में भी मुस्कुरा उठी और आंखें खोलकर राजीव को देखने लगी और बोली, बस इसीलिए तुम्हें हाँ बोला क्योंकि तुम बहुत ही अच्छे हो, प्यारे हो, बहुत शांत से रहने वाले, दूसरों की मदद करने वाले, दूसरों के लिए कुछ भी करने वाले। राजीव हैरानी से रिया को देख रहा था। राजीव ने कहा, तुम मुझे इतने अच्छे से कैसे जानती हो? रिया ने जवाब दिया, पिछले 2 महीनों से जानती हूं मैं तुम्हें। मैं एक एनजीओ चलाती हूँ पर किसी को पता नहीं क्योंकि मैं कभी सामने नहीं आती। एक दिन मैं स्कूटी से जा रही थी तो रोड पर एक एक्सीडेंट हो गया पर कोई मदद के लिए नहीं आया। एक बच्ची को बहुत चोट लगी थी, चोट सर पर लगी थी और उसकी माँ को भी लग गई थी। मैं उनके पास जैसे ही पहुंची तभी वहां पर तुम भी आ गए और तुमने मेरे साथ उनकी मदद की और हॉस्पिटल लेकर गए और पूरा बिल भी तुमने दिया और वहीं पर रही जब तक कि सब ठीक नहीं हो गया। मैं भी वहीं थी, मैंने मुंह पर स्कार्फ बांधा हुआ था इसलिए तुमने मुझे नहीं देखा। फिर कुछ दिनों बाद जब मैं उनसे मिलने गई तो मुझे पता चला कि तुम भी आते थे उनका पता लेने। उनको मैंने अपने एनजीओ में ही जॉब दे दी है और फिर मैं तुम्हारे पीछे लग गई, तुम्हारा नाम पता किया और रोज तुम्हें देखने के लिए तुम्हारे ऑफिस के सामने आ जाती थी सुबह सुबह। फिर ऐसा ही चलता रहा, तुमसे प्यार हो गया और तुम्हारे घर रिश्ता भेज दिया। तो तुम्हारे घर में सबको पता है कि तुम मुझे पहले से जानती हो? हाँ जी, सबको पता है। तो आप पहले से मेरी दीवानी है, दीवानी मस्तानी जो भी है, बस तुम्हारी हूं। राजीव ने रिया को गले लगा लिया और सिर पर किस किया। राजीव ने कहा, मुझे नहीं पता था कि कोई मुझे इतना प्यार करने वाली मिलेगी। रिया ने कहा, और मुझे तुम जैसा इतना प्यारा। रिया और राजीव वहीं हाथों में हाथ लिए बातें करते रहे। जैसे ही 2 मिनट हुए, जानवी ने सारे लैपटॉप अर्नव और राज के आगे कर दिए। दोनों हैरानी से जानवी को देखने लगे। अर्नव ने कहा, तुम पक्का लॉयर ही हो ना? राज ने कहा, भाभी आपने तो कमाल ही कर दिया। जानवी बोली, अरे ये सब मेरे बाएं हाथ का काम है। पर कैसे? मैंने कॉलेज में अपने रूममेट से हैकिंग सीखी थी और कुछ कोडिंग भी। मुझे इन सब में बहुत इंटरेस्ट था पर माँ चाहती थी कि मैं लॉ करूं, पर मैंने इन लोगों का सब कुछ हैक कर लिया है और अब आप लोग इजीली इन पर नजर रख सकते हो। बस एक बार इनका फोन हाथ में आ जाए तो वो इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी। राज उछलता हुआ बोला, वाओ यू आर ग्रेट भाभी। जानवी अर्नव की ओर देखती है और अपने बाल कान के पीछे करने लगती है। राज उन दोनों को देखता है तो अपने कमरे में चला जाता है और जोर से बोलता है, मैं चेंज करके आता हूं तो मुझे तुम दोनों यहां नहीं दिखने चाहिए। मैं यहां पर मूवी देखूंगा और तुम लोग अपने अपने कमरे में जाकर जो करना है वो करो। जानवी तो भागकर अपने कमरे में चली जाती है और अर्नव अपने बालों में हाथ फेरकर जानवी के पीछे चला जाता है। इस कहानी को सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आसानी से माय पॉकेट सेक्शन में पाएं।